हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन करते रहे राजेश खन्ना के फोन का इंतजार, लेकिन काका ने कभी नहीं की बिग बी से बात। दोस्तों, राजेश खन्ना का स्टारडम और स्टाइल ऐसा था कि उसे देखकर हर कोई एक्टर बनने की इच्छा करता था। राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रजा मुराद ने भी राजेश खन्ना से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया, राजेश खन्ना अपने दोस्तों को महंगे गिफ्ट तोहफे में दिया करते थे। राजा मुराद ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वह ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल में ही नजर आते थे। रजा मुराद ने राजेश खन्ना की दिलदारी को याद करते हुए बताया, उन्होंने बताया, राजेश खन्ना का लाइफ स्टाइल बड़ा ही रॉयल था। उस दौर की एक्ट्रेस उनके साथ काम करने के लिए तरसती थी। इतना ही नहीं, मेकर्स उन्हें कास्ट करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। रजा मुराद ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बताया, शूटिंग पूरी होने के बाद अक्सर राजेश खन्ना के घर पर पार्टियां हुआ करती थी। कई बार तो यह पार्टियां सुबह तक चलती रहती थी और कई बार राजेश खन्ना अपने दोस्तों को गिफ्ट में बंगले और गाड़ी तक भी दे देते थे। वह बताते हैं, राजेश खन्ना के घर रात भर चलने वाली पार्टी में लोग सुबह 5 बजे डिनर किया करते थे। उन्होंने बताया, काका की पार्टी का नियम होता था कि अगर कोई पार्टी से जाएगा तो वह काका की मर्जी से ही जाएगा। वह बताते हैं, हर कोई हैरान हो जाता था कि आखिर कोई ऐसा दिलदार कैसे हो सकता है। रजा मुराद ने बताया, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने फिल्म नमक हराम में साथ काम किया था। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना कई फिल्मों में साथ नजर आए हैं। वह बताते हैं, अगर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना किसी फोन में बिजी हो जाते थे तो अक्सर शूटिंग के लिए लेट हो जाते थे, जिसके कारण ऋषिकेश मुखर्जी अपना आपा खो बैठते थे। दोस्तों, आपने सही सुना, राजेश खन्ना कई बार फोन में व्यस्त होने के कारण शूटिंग के लिए लेट हो जाया करते थे। कहा जाता है, राजेश खन्ना को फोन पर बात करने का बेहद शौक था, जिसके कारण वह कई बार शूटिंग पर लेट पहुंचते थे क्योंकि वह फोन पर व्यस्त रहते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से मिलने के लिए उनके फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अमिताभ बच्चन को फोन नहीं किया। दोस्तों, यह किस्सा है फिल्म आनंद की सफलता के बाद का, जिसका जिक्र खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया, एक समय पर एक ही जगह होने के कारण उन्होंने राजेश खन्ना को फोन किया और कुछ देर तो उन्होंने फिल्म आनंद की सफलता के बारे में बात की, लेकिन उसके बाद राजेश खन्ना ने उनसे अगले दिन शाम को मिलने का सुझाव दिया और उन्होंने बताया कि वह उन्हें कॉल कर बताएंगे कब और कहां मिलना है। आगे अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि उन्होंने पूरा दिन उनके फोन का इंतजार किया, लेकिन उनका फोन कभी नहीं आया। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा था कि संजीव कुमार, शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे कलाकार अक्सर सेट के बाहर मिला करते थे या फिर वह किसी खास मौके पर मिला करते थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वह हमेशा राजेश खन्ना से स्टूडियो के बाहर मिलने के लिए उत्साहित रहा करते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया, शायद राजेश खन्ना को इन सब चीजों में रुचि नहीं थी। वहीं अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि राजेश खन्ना ने कई बार उन्हें फिल्मों को लेकर सलाह भी दी थी। राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से कहा था, केवल कुछ फिल्में लेने के लिए वो गलती न करे जो वो करते आए हैं। वही कहा जाता है, राजेश खन्ना ने अमिताभ से खुद की तुलना किए जाने पर कहा था, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वह मिलकर ही रहता है। और कहा जाता है, राजेश खन्ना ने ये भी कहा था कि दीवार के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद उन्हें अमिताभ बच्चन से जलन होने लगी थी। दोस्तों, ये थे सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़े कुछ किस्से। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।